ले जी दोस्तों, फिर वही हुआ यार जिसका डर था, जिसका डाउट था। उस्मान खान रगड़े गए हैं। एमिरेट्स के क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था यूएई की क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि 12 से 14 महीने के अंदर मैच्योर हो जाना था। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी आपको पता ही है, हर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती हैं। तो उस्मान ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बीच में टर्मिनेट किया। तो बीच में टर्मिनेशन पर रोला तो बनना था, रोला बन गया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये कहा कि हम प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद कोई फैसला सुनाएंगे। तो उसी पर्टिकुलर टाइम में पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। फिर खबरें ये भी आना शुरू हो गई कि वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वाले ठीक ठाक किस्म का पिनलाइज करेंगे उस्मान को, और अब उन्होंने उस्मान को पिनलाइज कर दिया। उस्मान के ऊपर 5 साल की जो पाबंदी लगी है, उस्मान यूएई के अंदर होने वाली किसी भी T20 लीग क्रिकेट के साथ एफिलिएशन नहीं कर सकते। यानी कि यूएई के अंदर कोई भी T20 की लीग क्रिकेट होगी उस्मान नहीं खेल सकते, क्योंकि वो तमाम की तमाम लीग क्रिकेट्स, जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है यूएई के अंदर, वो एफिलिएटेड है इस एमिरेट्स के क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो वो एक तो लीग क्रिकेट का चैप्टर क्लोज हो गया उस्मान के लिए 5 साल के लिए यूएई के अंदर। सेकंड, वो किसी भी यूएई के किसी एकेडमी का पार्ट नहीं बन सकते, किसी भी एकेडमी का पार्ट नहीं बन सकते। वो यूएई के अंदर क्या छोटा क्या बड़ा किसी क्लब के इवेंट का पार्ट नहीं बन सकते। यानी कि यूं समझें कि क्रिकेट यूएई के अंदर उस्मान के लिए ज़ीरो हो गई है, एब्सोल्युटली ज़ीरो। उनकी जितनी एफर्ट्स थी ना यूएई के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड, वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसका मतलब ये है कि जो मैं पीसीबी के सामने चीखता था कि अगर वो कोई प्रॉपर लीगल पैनल बनाकर 2-4 बंदों का कोई जाकर बात करें एमिरेट्स के क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना बोर्ड्स के बीच में, तो शायद कोई बीच की सूरत हाल निकल आती जिससे उस्मान को इतनी हैवी किस्म की पेनल्टी का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब तो साफ पता लग गया कि या तो इधर पीसीबी ने कोई एफर्ट ही नहीं की इस मामले में, और अगर एफर्ट की है तो उस एफर्ट ने उनको घंटा रिजल्ट दिया है। उस्मान पर 5 साल की पाबंदी लग गई है, दे मार 4.5। अब वो पाकिस्तान, अब आई रियली होप, मैं इस बंदे के लिए दुआ करता हूँ यार कि ये पाकिस्तान के लिए खेले और ये बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे, वरना इसका मक्कू ठप्पा गया पायन। ये ना आगे का रहेगा ना पीछे का रहेगा, ये ना 3 में ना 13 में ये बीच का बंदर बनेगा। ये अगर खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे कि अगर इससे परफॉर्मेंसेज ना हुई, दो कि आपको पता है पीएसएल में तो उसने बड़ी धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेज दी थी। सेकंड हाईएस्ट ये रन्स गेटर है, 400 प्लस इसके रन्स थे, 2 इसने हंड्रेड्स मारी हुई हैं, एक 96 स्कोर किया हुआ है, और वो 96 भी टेक्निकली समझे तो 100 ही है ना। एक चौका और लग जाता, 4 सिंगल और हो जाते तो सो ही थी। तो वो इसने पीएसएल तो उसका 2024 बड़ा ज़बरदस्त किया है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड है यार इस लड़के के पास पीएसएल के अंदर। पिछली 19 इनिंग्स में और 1 साल से ऊपर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सिंगल डिजिट में आउट नहीं हुआ उस्मान T20 फॉर्मेट के अंदर। तो मतलब ये तो ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है, और ये IL T20 का भी पार्ट रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलता रहा है। तो एसेट तो है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि एसेट है, विकेट कीपर बैट्समैन है। आपको इस पर्टिकुलर टाइम में रिजवान के अलावा एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए T20 क्रिकेट का, और आपको नहीं मिल रहा था। जो मिल रहे थे उनका स्टैंडर्ड इतना नहीं था कि आप उनको रिजवान के साथ रिप्लेस कर सकें। अब आपको एक ऐसा लड़का मिल गया कि जो रिजवान को रिप्लेस कर सकता है। वो रिजवान के लिए पोटेंशियल थ्रेट बना हुआ है। वो रिजवान की ही मुल्तान सुल्तान्स की टीम में था, और उसने रिजवान की ही टीम में मल्टीपल नंबर्स पर बैटिंग करके ये सारे स्कोर्स बनाए हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि अंदर खाते तो लोग ये भी बातें करते हैं, कुछ ने तो मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर अपने मुंह से ये बातें की हैं कि रिजवान ने ऊपर नीचे इसको बैटिंग इस चक्कर में कराई कि ये किसी एक नंबर पर सेट ना हो। सेट नहीं होगा तो रन्स नहीं करेगा, रन्स नहीं करेगा तो रिजवान के लिए थ्रेट नहीं बनेगा। ये भी बातें हुई हैं। हमारी क्रिकेट ही ऐसी है यार, क्या करे बंदा यार, बताओ क्या करे। हमारी क्रिकेट का ना अल्लाह माफ़ी दे, दरवाज़ा खोलो ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी काल कोठड़ी में आ गए आप। हर अजीब सफोकेशन है। ये है यार, रिजवान ने किया नहीं किया मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, दिलों के हाल ऊपर वाला जानता है। लेकिन जो बातें हो रही है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस लड़के का यूएई में 5 साल तक कोई फ्यूचर नहीं है, पीरियड।
अब तो पता लग गया ना सबको, 5 साल यूएई में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अब इसको पाकिस्तान में फ्यूचर बनाना है। ये पाकिस्तान में फ्यूचर इस तरीके से बना सकता है कि इसको रेगुलर मौके मिलें। लड़के ने पीएसएल में परफॉर्म करके दिखा दिया, कुछ लीग्स ये बाहर भी खेल चुका है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि लड़के की डिमांड है, लड़के के पास स्किल सेट है, टैलेंट है, बैटिंग तगड़ी कर लेता है, आपने बस इसको रेगुलर खिलाना है। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा ना उस्मान, तो अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर मैच में 4.5 करेगा, तो आपसे बड़ा फुद्दू कोई नहीं है और आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ऐसा तो लोग विराट कोहली से एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उस्मान से कैसे कर रहे हैं? इसको टाइम लगेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लीग क्रिकेट में रेलू कट्टे चल जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना एक भी रेलू कट्टा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे मुल्क के 11 जो बेस्ट होते हैं ना, वो आए हुए होते हैं। तो उस्मान को ना खुदारा टाइम ज़रूर देना, उसको न्यूजीलैंड की सीरीज़ खिलाएं, उसको इंग्लैंड की खिलाएं, आयरलैंड की खिलाएं, उसको वर्ल्ड T20 खिलाएं, उसको मल्टीपल मैचेस खिलाएं, ताकि वो अपने आप को पॉलिश कर सके इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस गेन कर सके, अपने एक्सपोजर में इजाफा कर सके। नित नए बॉलर्स को खेलेगा ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, पता भी चलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग किस तरीके से होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको बैटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये 10,000 किस्म की चीज़ें सीखेगा अगर आप इसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको मैचेस देंगे, इसको टाइम देंगे। अगर आपने इसको ये 2 चीज़ें ना दी, फिर आई रियली डोंट नो यार, आपके सामने है, मैं अब इसके ऊपर क्या बात करूं, पैसिमिस्ट नहीं होना चाहता मैं। तो उस्मान के लिए बेस्ट विशेस, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं, दुआएं उसके साथ हैं, ऊपर वाला उसको कामयाब करे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।